दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंडुम ने कल्टीवेशन करके आखिरकार स्पिरिचुअल फ्लेम को अचीव कर लिया था। मिस्टर डाउ भी बैड डीमन ब्लड की वजह से खुद की हाफ कल्टीवेशन को रिकवर करने में कामयाब हो गया, जबकि ज़ावियर ने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था। यहाँ पर मौजूद ये तीनों ही पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि ये टैंगली से मुलाकात करने के लिए फौरन उसके किले में ही पहुँच गए, जहाँ पर लिंडुम टैंगली को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए बाहर बुला लेता है ताकि वो उसके साथ फाइट करके उसका वक्त बर्बाद कर सके। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ और ज़ावियर को वक्त मिल जाएगा ताकि किले के अंदर वो लोग एंसेस्ट्रल सील के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, लेकिन वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक खतरनाक वॉरियर से हो चुकी थी, जिससे वो दोनों अपनी जान बचाते हुए फौरन बाहर की तरफ रवाना हो गए। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लिंडुम ने तो टैंगली की हालत ही खराब कर दी थी। वो अपने इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर के साथ मिलकर भी लिंडुम से नहीं जीत पा रहा था। तभी अचानक यहाँ पर मिस्टर डाउ और ज़ावियर आ गए थे, जो कि लिंडुम से कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि लिंडुम अपने दोस्तों के साथ वहाँ से रवाना हो पाता है, इनका रास्ता रोकने के लिए एक अनजान वॉरियर फौरन इनके सामने आ जाता है, जो कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज पर था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वो अनजान वॉरियर जिसका नाम काउजेन था, वो यहाँ लिंडुम को देखकर कहता है कि लड़के आखिर तुम हो कौन। लिंडुम तो अभी भी हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर को अपने सामने देखकर सरप्राइज खड़ा था। तभी अचानक टैंगली फौरन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि अंकल काउजेन, आखिरकार आप यहाँ पर आ गए। ये लड़का लिंडुम है, इसने हमारे हिडन पपेट सेट को काफी ज्यादा परेशान किया। साथ ही वो बताता है कि ये वही लड़का है जिसने ग्रेट एंशिएंट मोनामेंट में हमारे हाई लेवल के सोल पपेट को भी चुरा लिया था। काउजेन टैंगली की ये बात सुनकर कहता है कि मैं कुछ सालों के लिए दरवाजा बंद करके कल्टीवेशन के लिए क्या चला गया, हमारे हिडन पपेट सेट की ये इज्जत रह गई। अब लोग हमसे चीजें भी चुराने लग गए। जबकि साथ ही मौजूद हुआगू यहाँ पर एल्डर काउजेन से कहता है कि एल्डर काउजेन, ये वही लड़का है जिसने मेरे बेटे की जान ली थी, आप प्लीज इसको मारकर मेरे बेटे का बदला ले लीजिए। काउजेन तो हुआगू की ये बातें सुनकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीदें नहीं थी, तुम तो काफी सारा बेकार हो चुके हो। जिस पर हुआगू एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलता है कि काउजेन तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ काउजेन उसकी एक बात नहीं सुनता, बल्कि उल्टा यहाँ पर वो हुआगू को ही गर्दन से उठाकर कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अब मुझे ही अब्सॉर्ब कर लेनी चाहिए। हमारे हिडन पपेट सेट ने तुम जैसे पावरफुल वॉरियर को अपने साथ रखा था ताकि तुम हमारे काम आओ, लेकिन अब तुम यूजलेस हो चुके हो। इसलिए क्यों ना मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके किसी न किसी काम ले आऊं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। ये कहते हुए एल्डर काउजेन ने यहाँ पर हुआगी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर तो लिंडुम काफी जरा हैरान हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का इंसान है जिसने अपने ही एक साथी को जान से मार दिया। ऊपर की तरफ मौजूद द ग्रेट डीमन सेट के लीडर भी यहाँ पर काउजेन को देखकर कह रहे थे कि ये तो बुचर है। मिस्कियान यहाँ पर अपने फादर के मुंह से काउजेन द बुचर का नाम सुनकर कहती है कि क्या आप इसके बारे में जानते हो। जिस पर मिस्कियान का फादर बताता है कि हाँ, काउजेन जो कि हिडन पपेट सेट के लिए सारे बुरे काम करता था, ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसने सिर्फ एक ही रात में पूरे गुइम सेट को खत्म कर दिया था। वहाँ पर हजारों लोगों की लाशें बिछा दी थी, और तभी से काउजेन को द हंटर एंड द बुचर का टाइटल मिल चुका। साथ ही वो मिस्कियान को बताते हैं कि आज के दिन लिंडुम की किस्मत काफी खराब है, क्योंकि उसका सामना काउजेन से हो गया। मिस्कियान अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर लिंडुम के लिए थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ लिंडुम की आंखों में यहाँ काउजेन को देखकर जरा सा भी डर नहीं था। मिस्टर डाउ तो समझदार था, इसलिए वो लिंडुम से कहता है कि लिंडुम तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा, तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ लिंडुम उसे देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है, बिल्कुल लिन लैंकियान की तरह। मैं देखना चाहता हूँ कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहते हुए लिंडुम ने उसके साथ फाइट करने का अपना इरादा कर लिया था, जिस पर मिस्टर डाउ लिंडुम से कहता है कि बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। लिंडुम मिस्टर डाउ की सारी बातें इग्नोर करते हुए आगे जाकर ज़ावियर से कहता है कि ज़ावियर तुम पीछे हटो, इसे मैं अकेले देखना चाहता हूँ। ये सुनकर काउजेन यहाँ पर लिंडुम से कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास जो भी ट्रिक है तुम सारे आजमा लो, लेकिन आज के दिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनकर तो लिंडुम को गुस्सा आ गया और वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए सीधा काउजेन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउजेन भी किसी से कम नहीं था, उसकी रफ्तार काफी तेज थी। साथ ही वो ताकतवर होने की वजह से लगातार यहाँ लिंडुम को पंच करते हुए हिट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से वो लिंडुम को हिट करते हुए पीछे हटा देता है। लिंडुम भी हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि वो हवा में आते हुए अपने डार्क मिस्टिक सोर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिंडुम ने काउजेन पर हमला कर दिया था, पर काउजेन आसानी के साथ उन्हें ब्लॉक कर चुका। ये देखकर लिंडुम अपने गोल्डन पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा काउजेन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम काउजेन को देखते हैं जिसने अपनी डीमन क्ला टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करते हुए साथ ही साथ लिंडुम पर हमला करने के लिए हवा में आ गया। लिंडुम देखकर हैरान था कि सामने ने तो मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो भी हार नहीं सकता, इसलिए वो फौरन से अपनी डीमन एयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके लिंडुम पहला पंच यहाँ काउजेन के फेस पर लगा पाया। ये पंच वाकई में पावरफुल था, लेकिन काउजेन को हराने के लिए ये टेक्निक काफी नहीं होगी। हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों का टकराव एक दूसरे से शुरू हो चुका था। मिस्कियान दूर से ये सब देख रही थी। वो अपने फादर से कहती है कि लिंडुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि वो अकेले ही हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज वॉरियर का सामना कर पा रहा है। मिस्कियान के फादर भी उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा कि लिंडुम के पास वाकई में काफी अच्छे पावरफुल टेक्निक्स हैं, लेकिन तुम नहीं जानती कि की क्रिएशन स्टेज और
हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज लेवल के वॉरियर्स के बीच में कितना पावर लेवल गैप होता है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो लिन लुंग ज्यादा देर तक अपनी इस टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो यहाँ पर हार जाएगा। अपने फादर की ये बातें सुनकर तो मिस कियान लिन लुंग के लिए थोड़ी सी परेशान हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लुंग भी ये सब बातें अच्छे से जानता था, इसलिए वो जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करने के लिए अपनी कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ काउसेन पर हमला कर देता है, जिसे काउसेन ने अपनी डीमन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही वो सडैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल गई। ये देखकर तो लिन लुंग सरप्राइज हो गया, जबकि इस एनर्जी के धुएं की वजह से लिन लुंग देख नहीं पाया कि काउसेन गया कहाँ, और काउसेन ऊपर की तरफ से आता हुआ सीधा लिन लुंग को सर से पकड़ते हुए जमीन पर दे पटकता है, जिस डैमेज की वजह से लिन लुंग अपनी ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाया। काउसेन यहाँ पर लिन लुंग को सर से पकड़ते हुए हंसते हुए कह रहा था कि लड़के, तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म हो गया, अब सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारा हार कर जीने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर लिन लुंग की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। काउसेन को ऐसा करते हुए देखकर पीछे से टेंगली आवाज देते हुए कहता है कि काउसेन, इससे इतनी आसानी के साथ मौत मत दो, बल्कि हमें उसे और ज्यादा तड़पाना होगा। ऊपर की तरफ मौजूद द ग्रेट डीमन सेट के लीडर भी समझ चुके थे कि अब लिन लुंग का बचना नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहते हैं कि चलो यहाँ की कहानी यहीं पर खत्म हो गई, विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया, अब हम लोगों के लिए यहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं बचा, हमें यहाँ से चलना होगा। और तभी अचानक मिस कियान उन्हें रोकते हुए कहती है कि फादर, क्यों ना हम लोग लिन लुंग की मदद करें, अगर हम लोग बीच में जाकर लिन लुंग की आज मदद करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में ये हमारे काफी जरा काम आएगा। मिस कियान का फादर ये सारी बातें सुनकर अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट हुआ, जिससे उड़ता हुआ काउसेन पीछे की तरफ जा गिरा, और हम देखते हैं कि काउसेन का एक डीमन क्लॉ पूरी तरीके से जल चुका है। काउसेन अपने हाथों को देखकर लिन लुंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में स्पिरिचुअल फ्लेम को अचीव कर लिया। दूसरी तरफ हवा में मौजूद लिन लुंग, जो कि बिल्कुल सही सलामत था, वो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे तुम जैसे कई सारे कमीनों का सामना करना पड़ता है, इसलिए स्पिरिचुअल फ्लेम को हासिल करना तो मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। काउसेन तो लिन लुंग की मुझसे अपनी ये बेइज्जती सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ स्पिरिचुअल फ्लेम है, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे हरा सकते हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये कहते साथ ही काउसेन दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए डीमन क्लॉ को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ खड़ा लिन लुंग भी ये देखकर हवा में और जरा ऊंचाइयों तक जाते हुए अपने हेवनली सेलेस्टियल फिंगर के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी, यानी इस अटैक का सामना करना काउसेन के लिए भी काफी जरा खतरनाक होगा। काउसेन तो पहले इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा चुका था, वो इसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, और हेवनली सेलेस्टियल फिंगर उसे जाकर जमीन में दंसा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो चुका था। इस एनर्जी ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लिन लुंग वापस जमीन पर आ जाता है, जबकि मिस कियान दूर से लिन लुंग की ये अटैक पावर देखकर कह रही थी कि यकीन नहीं आता, लिन लुंग की ये सेलेस्टियल हेवनली फिंगर टेक्निक कितनी जरा खतरनाक है। दूसरी तरफ उसका फादर भी बिल्कुल सेम बातें कर रहा था, वो भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि लिन लुंग ने आखिर काउसेन को कैसे हरा दिया। यहाँ पर मुझे मिस्टर डाउ लिन लुंग से कहता है कि लिन लुंग, बस बहुत हुआ, अभी तुम्हें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि हमें एसेंशियल सील को भी तो हासिल करना है, हम लोग यहाँ पर टाइम जाया नहीं कर सकते। लिन लुंग मिस्टर डाउ की ये बात सुनते फौरन से टेंगली के पास चला गया, जहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल फ्लेम का इस्तेमाल करते उसे जकड़ लेता है। साथ ही वो टेंगली से कह रहा था कि यंग प्रिंस, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है। ये कहते हुए लिन लुंग ने सबके सामने टेंगली को अपना बंदी बनाते हुए अपने साथ ज़ावियन पर बिठा लिया था। टेंगली चिल्लाते हुए काउसेन को आवाजें दे रहा था कि अंकल प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन दूसरी तरफ काउसेन की हालत तो पहले से ही काफी जरा खराब हो चुकी थी। वो मलबे से बाहर आते हुए लिन लुंग से कहता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, अभी तक फाइट खत्म नहीं हुई। लिन लुंग उसे देखकर जवाब देते हुए बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आता। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज वाले वॉरियर काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ टाइम जाया नहीं कर सकता, हम लोग किसी और दिन फाइट करेंगे। ये कहते साथ ही लिन लुंग वहाँ से टेंगली को लेकर जाता हुआ सीधा रवाना हो गया। मिस कियान तो यहाँ पर लिन लुंग को सिर्फ देखती ही रह गई, जबकि दूसरी तरफ मिस कियान का फादर भी लिन लुंग को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है कि इस अकेले लड़के ने पूरे के पूरे हिडन पपेट सेट की हालत खराब कर दी, लगता है कि हमारे ग्रेट डीमन सेट को इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। जो कहते वो लीडर अपनी बेटी और साथियों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिन लुंग पर आ जाता है, जो कि दूर कहीं चट्टानों पर बैठकर खुद की रिकवरी कर रहा था। यहाँ पर टेंगली लिन लुंग से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं हिडन पपेट सेट का यंग प्रिंस हूँ, अगर तुमने मुझे अभी कभी नहीं छोड़ा तो हमारे ताल्लुकात काफी खराब हो जाएंगे। जिस पर लिन लुंग जवाब देते हुए बोलता है तो इसमें कौन सी नई बात है, ऑलरेडी मैंने हुआजोंग को जान से मार दिया, इसलिए इन पपेट सेट के साथ तो ऑलरेडी मेरे ताल्लुकात खराब हो चुके थे, तुम लोग तो वैसे भी मुझे सुकून से छोड़ने वाले नहीं थे। जिस पर टेंगली जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे हिडन पपेट सेट में आइंदा तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, हम भूल जाएंगे कि तुमने हुआजोंग के साथ कुछ भी किया था। जिस पर लिन लुंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे बच्चा समझ कर रखा हुआ है। यहाँ लिन लुंग की ये बातें सुनकर टेंगली गुस्से के साथ पूछता है तो फिर बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिन लुंग जवाब देते हुए खड़ा होकर कहता है कि मुझे तुमसे हिडन पपेट सेट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर तो टेंगली ने अपना मुंह बनाना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बता सकता, अगर तुम्हें मेरी जान ही लेनी है तो ले लो। जो सुनकर तो ज़ावियन यहाँ फौरन टेंगली के पास आ गया
जाता, लेकिन दूसरी तरफ लिंडोंग टेंगली से कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मौत नहीं देने वाला। मेरे पास कुछ ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हारी मेमोरीज पढ़ सकता हूँ, लेकिन याद रखना अगर एक बार मैंने वो स्पिरिचुअल टेक्निक इस्तेमाल की उसके बाद तुम्हारा दिमाग कभी काम नहीं करेगा, तुम पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। यहाँ लिंडोंग की ये बातें सुनते हुए टेंगली मुंह बनाकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे जानना क्या है, सही सही पूछो। जिस पर लिंडोंग अपना पहला सवाल करते हुए पूछता है कि आज से कुछ सालों पहले जब ग्रेट एंशिएंट मोनामेंट ओपन हुआ था तो तुम्हारे हिडन पपेट सेट को वहाँ पर एक ट्रेजर मिला, बताओ कि आखिर वो ट्रेजर इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर टेंगली बात को घुमाते हुए कहता है कि आखिर तुम किस ट्रेजर की बात कर रही हो, मुझे इस तरह के किसी ट्रेजर का नहीं मालूम। लिंडोंग भी जानता रहा कि ये इतनी आसानी के साथ मुंह नहीं खोलने वाला, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ टेंगली का माइंड रीड करना शुरू कर चुका था। जिस पर टेंगली घबराते हुए कहता है कि अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। लिंडोंग भी उसकी बात सुनकर रुक गया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंगली ने सब कुछ साफ साफ बताना शुरू कर दिया था और वो बताता है कि वो है एक एंशिएंट सील जो कि पिछली दफा मेरे फादर को मिली थी। इस वक्त वो मेरे फादर के पास हिडन पपेट सेट में मौजूद है। इससे 10 दिन बाद हिडन पपेट सेट में सारे एल्डर्स की एक मीटिंग होगी जहाँ पर वो लोग उस सील को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो वो सील के ख्वाब देखना छोड़ दो। जिस पर लिंडोंग अगला सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हिडन पपेट सेट में आखिर मैनिफेस्टेशन स्टेज के कितने वॉरियर हैं। टेंगली इस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि हमारे हिडन पपेट सेट में मेरे फादर को मिलाकर 3 कंप्लीट मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर्स हैं। ये सुनकर तो लिंडोंग अपने मन में कह रहा था कि 3 कंप्लीट मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर्स, इनके साथ फाइट करना तो काफी जरा मुश्किल होगा। अगर ये आखिर मैं वहाँ से एंसेस्ट्रल सील को लाऊंगा कैसे। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिंडोंग से कहता है कि हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी, अगर वो लोग सिर्फ 10 दिन बाद सारे एल्डर्स को मिलाकर सील को अनलॉक करने की कोशिश करने वाले हैं तो यकीनन उनके पास कोई न कोई प्लान होगा। हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठा लेना चाहिए इससे पहले कि वो लोग एंसेस्ट्रल सील को अनलॉक कर ले, वरना उसके बाद तो तुम्हारे लिए और ज्यादा मुश्किलें हो जाएगी। लिंडोंग भी मिस्टर डाउ की बातों से एग्री करता था। यहाँ ये सब होने के बाद अब लिंडोंग सीधा यहाँ टेंगली के सामने बैठकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। जहाँ लिंडोंग का ऐसा चेहरा देखकर टेंगली घबरा गया था। वो लिंडोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पर लिंडोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें क्रिएशन मोनामेंट में एक 9th लेवल की सीक्रेट टेक्निक मिली थी, वही शैडो डांसिंग टेक्निक। मैं चाहता हूँ कि तुम वो टेक्निक मुझे उधार के तौर पर दे दो। जो सुनकर यहाँ टेंगली गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मुझसे चोरी करना चाहते हो। दूसरी तरफ सी शिफ्ट होकर टेंगली के फादर टेंगशा पर आ जाता है जिसे मास्टर काउजो ने सब कुछ बता दिया था। यहाँ सारी कहानी जानने के बाद टेंगशा हैरान होते हुए कहता है कि काउजो आखिर तुम्हें की क्रिएशन रैंक के वॉरियर ने कैसे हरा दिया। जिस पर काउजो जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि मैंने उस लड़के को कम समझने की गलती कर दी थी, लेकिन इस बार अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पास ही मौजूद दूसरे वॉरियर भी मास्टर टेंगशा से कह रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी अपने वॉरियर्स को भिजवाने लगे हैं ताकि वो टेंगली की तलाश कर ले, लेकिन टेंगशा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। वो कहता है कि लिंडोंग यकीनन कोई नॉर्मल इंसान नहीं। वैसे भी एंसेस्ट्रल सील को अनलॉक करने का वक्त काफी जरा करीब आ चुका है, पहले हम लोग उस पर ध्यान देंगे। एक बार हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाए उसके बाद ही हम लिंडोंग की तलाश करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि लिंडोंग का मकसद क्या है और वो कितना जरा खतरनाक है। यहाँ टेंगशा की ये ऑर्डर जारी करने के बाद सेम खबर उड़ती उड़ती सीधा द ग्रेट डीमन सेट भी आ चुकी थी, जहाँ पर मिस कियान और उसके फादर को मालूम हो चुका था कि टेंगली के गायब होने के बावजूद भी उसका फादर अपनी बेटी की तलाश नहीं कर रहा। बस उन्होंने अपनी सेट की सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पर मिस कियान का फादर ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर टेंगशा इतना जरा शांत क्यों बैठा हुआ है, उसका बेटा गुम हो गया लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की तलाश नहीं कर रहा। मिस कियान अपने फादर की ये बातें सुनकर उनसे कहती है कि शायद वो किसी ऐसी चीज की हिफाजत कर रहे हैं जो कि टेंगली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ मिस कियान की बात उसके फादर को बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि चलो सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग हिडन पपेट सेट जाने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिंडोंग पर आ जाता है जिसने टेंगली से वो शैडो डांसिंग टेक्निक ले ली थी और वो इसे काफी कम वक्त में आसानी के साथ मास्टर भी कर लेता है, जहाँ पर उसकी रफ्तार अब पहले से तेज हो गई, साथ ही वो अपने कई सारे क्लोज क्रिएट कर सकता है। यहाँ लिंडोंग इस टेक्निक को लेकर काफी जरा खुश था। वो टेंगली का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा ये गिफ्ट तो कमाल का है, जबकि टेंगली का मुंह तो देखने के काबिल था। लिंडोंग उसका ये उतरा हुआ चेहरा देखकर कहता है कि आखिर तुम नाराज क्यों हो, मैं तो उल्टा बाप बेटे को मिलवाने के लिए तुम्हें हिडन पपेट सेट लेकर जा रहा हूँ। जो कहते हैं वो लोग सीधा हिडन पपेट सेट की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।